देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। कांग्रेस द्वारा चुनावी अभियान की प्रतिज्ञा यात्रा के साथ शुरू हुई प्रतिज्ञा यात्रा राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में सोनभद्र पहुंची। इस बीच सोनभद्र शहर के विभिन्न मार्ग से होते हुए जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करते हुए ओबरा के राम मंदिर मैदान में जनसभा के रूप में परिवर्तित हो गयी। प्रतिज्ञा यात्रा के साथ राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, एनएसी दीपक सिंह, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा व पूर्व विधायक मंत्री अजय राय, पूर्व मंत्री भगवती प्रसाद चौधरी, प्रदेश कांग्रेस सदस्य ईश्वरी नारायण सिंह यात्रा के साथ सभा स्थल पर मौजूद थे। इससे पहले पूर्व राज्यसभा सांसद ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसे। बातों में उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री को मनहूस भी कह दिया। वहीं प्रमोद तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सभी सरकारी संपत्ति को बेचने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देगी। प्रियंका गांधी ने इसे करने की ठानी है। मजबूर होकर सभी दलों को प्रियंका के पीछे पीछे चलना होगा। जो महिलाएं टिकट के लिए आवेदन करेगी, जिताऊ होंगी व टिकाऊ होंगी, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब से मोदी आए हैं तब से हैजा, चेचक, मलेरिया, कालरा, डेंगू जैसे बीमारी खत्म हो गया, लेकिन मोदी जी जब से आए हैं इतनी मजबूत कुंडली लेकर आए हैं कि कोरोना जैसी बीमारी लेकर आ गए। मैं उनको मनहूस नहीं कह रहा हूँ। वहीं T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की पाकिस्तान से हार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश व परिवार के लिए मनहूस जैसा शब्दों का प्रयोग किया। वहीं कोरोना संकट पर कहा कि एनडीए सरकार 2 पूंजीपति घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। रावतसगंज लोकसभा क्षेत्र से अपना दल के सांसद पकौड़ी लाल कौर द्वारा ब्राह्मण व क्षत्रियों पर दिए असंसदीय बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री को आज काशी में माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वह एनडीए दल के नेता है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले जनता से गठबंधन करके चुनाव में जा रही है। हम अकेले दम पर सरकार बनाएंगे। तेज एक्सप्रेस न्यूज के लिए सोनभद्र से विष्णु गुप्ता की रिपोर्ट। लीटर पेट्रोल चाहिए कि यही 50 रुपया वाला कांग्रेस का, तो भाजपा हटाना है कांग्रेस को। सिलेंडर 300 रुपया वाला कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। गांधी जी ने ये किया है और इसको हमने जोड़ा। इसमें लिखा नहीं था कि कोई भी बीमार अगर होगा तो उसे हम 10 लाख देंगे। और फिर से दोहरा दूं, 10 लाख तो देंगे बीमारी पे। कर्जा पूरा का पूरा किसानों का माफ करेंगे, 40% टिकट देंगे, और जो बच्चियां हमारी इंटर करेंगी उन्हें स्मार्टफोन, ग्रेजुएट होंगी उनको हम देंगे स्कूटी इलेक्ट्रॉनिक। 2500 रुपये में गेहूं धान खरीदेंगे जैसे हम खरीद रहे हैं छत्तीसगढ़ में। बिजली बिल आधा माफ होगा, कोरोना काल का पूरा माफ होगा। हर परिवार को 25,000 देंगे, 25 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 400 रुपये कुंटल पे, 400 रुपये कुंटल पे करना है। देखिए, टीम तो अच्छा खेली, अच्छे भाव से खेली, लेकिन कुछ ग्रह होते ही, ब्राह्मण होने के नाते बोल रहा हूँ कि जब से मोदी जी का पदार्पण हुआ है, हमारे समय में यान जाता है मंगल ग्रह पे उतर जाता है, मोदी रिसीव करने पहुंच जाते हैं, आखिरी राउंड में लड़खड़ा जाता है। जब से मोदी जी आए हैं, हाइजा, कालरा, प्लेग, डेंगू, वो क्या थी ये बीमारी जो चेचक, सब खत्म हो गई थी। अब मोदी जी आए हैं तो इतनी मजबूत कुंडली उनकी है कि कोरोना लेके आ गई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि मैं इनको मनहूस नहीं कह रहा हूं। फिर से कह दूं, मैं मोदी जी को मनहूस नहीं कह रहा हूं देश के लिए। जिसने न सुना हो उसके लिए कह दूं कि मोदी जी मनहूस नहीं है देश के लिए, ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन सब कुछ हो रहा। तो मोदी जी जब से आए हैं, पहली बार जिस इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति करके भारत को आत्मनिर्भर बनाया था खाद्यान्न में,
आज पहली बार हंगर के इंडेक्स पे, भूख के इंडेक्स पे हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल तीनों से नीचे चले गए। अब मैं मोदी जी को क्या कहूँ? फिर मैं कह रहा हूँ, मनहूस नहीं कह रहा हूँ, क्या कहूँ आप लोग बताइए। हमने ये कहा है हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे जो टिकाऊ हों, जिताऊ हों, इच्छुक हों। तो जिन लोगों ने का नाम उन्होंने लिया, जैसे यहाँ आपके यहाँ या कानपुर या हाथरस, तो ये सब है जिससे प्रेरणा मिली है प्रियंका गांधी जी को कि महिलाओं को सशक्त करो। जब तक भारत की आधी आबादी सशक्त नहीं होगी तब तक ये देश सशक्त नहीं होगा। इसलिए वो नाम लिए गए थे। टिकट उनको दिया जाएगा जो आवेदन करेंगे, चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे, जीत सकते हैं। तो हम 40%। तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस टीम के मेंबर्स की हो रही है, तो अगर वो आके खड़ी हो गई तो कितना सम्मान दिया। अगर भाजपा होती तो उनको भगा दिया जाता। हम तो कह रहे हैं आओ रखो हाथ पीछे से अपने हमारे सर पे। ये हमने इसलिए कहा है कि भारत की जनता छली गई। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। भारत की जनता से कहा गया था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए। भारत की जनता से कहा गया था कि हम काला धन वापस लाएंगे और सबको 15 लाख देंगे। मुझे खबर मिली कि राबर्ट्सगंज में पत्रकारों को मिल गया है और किसी को नहीं मिला। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अब जनता विश्वास नहीं कर रही है किसी पे, राजनीतिज्ञों पे। मोदी जी की वजह से जनता राजनीतिज्ञों पर विश्वास नहीं कर रही। तो हमने कहा हम वचन निभाएंगे और काशी में जाके कहा है जहां महाकाल भी है और काशी विश्वनाथ भी। वो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है गाली देना, और इत्तेफाक से जो गाली उन्होंने दी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के संसदीय दल के नेता हैं मोदी जी। मैं मोदी जी से कहूंगा कि आपके सदस्य, आपके सांसद, आपके समर्थन से जीते हुए सांसद ने एक अपमानजनक टिप्पणी की है। इसलिए इसके लिए अगर मोदी जी माफी नहीं मांगते हैं, खुद नहीं मांगते हैं नेता के रूप में अपने सदस्य के, तो निश्चित रूप से माना जाएगा ये मोदी जी का बयान, भाजपा का बयान। कांग्रेस सरकार ने $150 पर बैरल खरीद के, $1 से $50 पर बैरल खरीद के कभी 55-60 रुपए के ऊपर नहीं जाने दिया। और मोदी जी ने आज $80-90 पर बैरल है, उसके आधे करके दुगना कर दी। तो इन लोगों के जोड़ने पर न जाइए। कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है, इन लोगों ने जो कहा है कभी किया नहीं। देखिए, नौकरी कौन लाया था सरकारी? पेंशन किसने खत्म की? आप बताएं। पेंशन हमने दी थी ना, और पेंशन खत्म किसने की? तो ये दर्द तो हमको है। हम सरकारी नौकरी देंगे और पेंशन के साथ देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, सारी गालियां दे लो, मेरी तुलना मोदी जी से मत करो।